Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter 8 Misbil the Otter पार्ट 2। आज हम लोग जो है मिसबिल ऑटर के पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मिसबिल, उसका नाम एक ऑटर है जो कि पानी में रहता है, एक क्रिएचर है जो पानी में रहता है, लेकिन उसको जो है जो ऑथर होते हैं वो अपने घर पे लेके आते हैं पेट बनाने के लिए और उसका नाम उसने मिजबिल रखते हैं। फिर पहले उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। दोस्ती करने के बाद जब उसको उसको ऐसा फील होता है कि उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जो होता है वो खुद ही उसके पास आते हैं और उससे दोस्ती हो जाते हैं। और वो जो है उसको हमेशा बाथरूम के अंदर बंद करके रखते हैं। तो कभी कभी वो जब बाथरूम का नल भी वो जो ऑटर होते हैं मिसविल वो खुद ही खोल देते हैं और शावर लेने लगते हैं। उसको पानी से बहुत ही लगाव रहता है। तो इसके बाद में क्या हुआ हम देखेंगे। द डेज पास्ट पीसफुल्ली एट बसरा। बसरा में जो है शांति से दिन गुजर रहा था। बट आई ड्रेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीच टू इंग्लैंड। लेकिन ऑथर को लग रहा था कि मैं उसको जो है मिजविल को, मतलब मिजविल का छोटा फॉर्म मीज कह के उसने बुलाया है कि ट्रांसपोर्ट में इंग्लैंड भेजूंगा एंड टू कैमुसफर्ना, और उसके साथ साथ जो कैमुसफर्मा भी मैं भेज सकता हूँ। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन होते हैं वो लंदन के वो कभी भी मतलब एनिमल्स को ले नहीं जाते फ्लाई में, मतलब फ्लाइट में ले नहीं जाते। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन द अनदर एयरलाइन। इसलिए जो ऑथर था उन्होंने वो फ्लाइट बुक किया था जो कि ना दूसरा एक फ्लाइट था जो पेरिस जाएगा एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और उसके बाद से वो वहाँ से वो लंदन जाएंगे। द airline interest that meat should be packed into a box not more than 18 inches square। दो एयरलाइन थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि जो मीट था वो जो है पैक हुआ था और बॉक्स में नॉट मोर देन जो थे ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो एक एक बॉक्स में उसको पैक किए थे। सिर्फ वो जो थे 18 इंचेस के स्क्वायर में एक बॉक्स थे उसमें थे। टू बी बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और वो जो है कैरी करके उनके पैर के नीचे रखे थे। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने खुद जो है वो बॉक्स बनाया था। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले जो है मैं शुरू किया था बनाना। आई पुट मीट इन टू द बॉक्स, मैंने जो है मिसबिल जो ऑटर है उसको बॉक्स में डाला था। दैट ही वुड बिकम ए एक्यूम स्टोन टू इट, जो उसमें बहुत ही कंफर्टेबल से रह सके। एंड लेफ्ट फॉर ए हरिड मिल, और उसके बाद ही मैं तुरंत उसको खाना दे दिया था। एपलिंग स्पेक्चल का मतलब होता है कि शॉकिंग सेंस। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, देयर वॉज एन एप्लाइंग स्पेक्चल, मतलब वो शेक शॉक हो गया मैं देख के। जब मैं वापस आया मैं देख के शॉक हो गया। देयर वॉज कम्प्लीटली साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, एकदम शांत था बॉक्स के अंदर। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड क्रिंग्स अराउंड द लीड, लेकिन मैंने जब वो एयर होल्स के अंदर देखा उसके अंदर एक लीड यानी ढक्कन कहते थे उसको, देखा। ब्लड एंड ट्रिकल एंड ड्राइड, उसमें जो था खून लगा हुआ था और वो खून सूख गया था। आई whipped up the lock and tore open the lid। whipped up का मतलब होता है क्विकली टू कप, मैंने जल्दी से जल्दी उसको वहाँ पे रखा और जो है मैंने उसको खोला। एंड मीज एक्सेस टेस्ट एंड ब्लड, मीज जो है उसके वहाँ से जो है ब्लड निकल रहे थे। स्प्लेटर्ड
विम प्रियड एंड कफ एट माई लेग, और जो है उसने मेरे पैर में काट दिया। ही हैड थ्रोन द लिनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, वो जो है बॉक्स के अंदर जो है वो पूरा पैक हुआ था। When I removed the last of it that were a cutting edge left, मैंने जब उसको वहाँ से निकाला जो लेफ्ट पैड पे उसके निशान देखा मैंने। It was just 10 minutes until the time of the flight, 10 मिनट बाकी था फ्लाइट के लिए। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंस, और मेरे घर से जो है एयरपोर्ट जो था ऑथर के घर से 5 miles के डिस्टेंस पे था। आई पुट द मिजरेबल मीज बैग, मैंने जो है मिजरेबल बैग को रख दिया था मीज बैग इनटू द बॉक्स, मीज जो था वो बॉक्स के अंदर फिर से आ गया। होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई हैंड, और मैंने जो है उसका ढक्कन लगा के मेरे हाथ में ही रखा था। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर tore through the streets of Basara like a ricocheting bullet। मैं जब बैठा मेरे पीछे कार के पीछे मैंने बॉक्स में उसके अंदर मैंने जो है मिसबिल को बॉक्स के अंदर तो उसको रख दिया। जो ड्राइवर था वो बसेरा स्ट्रीट से निकल गया, ऐसे निकला जिसको रिचॉइटिंग बुलेट कहते हैं, बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन द अदर हिटिंग ऑफ सरफेस। वो जो है कुछ करने से मतलब जो अपने खुद के लाइन खुद ही चेंज कर लेते, खुद के रास्ते खुद ही बदल लेते। ऐसा कर से वहाँ से जो ड्राइवर है वो निकल गया गाड़ी लेके। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, जो एयरक्राफ्ट था वो उड़ने के लिए वेट कर रहा था। आई वॉज रस्ड थ्रू टू इट बाई इन्फर्टेड ऑफिशियल्स। मैं जो है बहुत ही मतलब ऑथर बोल रहे हैं वो जो है बहुत रश यानी भीड़ को हटा के गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे गया। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट जैसे मैं वहाँ पे गया वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, मेरा जो सीट था एकदम ही सामने मुझे मिल गया जो सीट में बुक किया। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, मैंने जो है वो नीचे में फ्लोर में मेरे आसपास मैंने न्यूज़पेपर जो थे मतलब पेपर से मैंने जो था वो उसमें से न्यूज़पेपर से कवर कर लिया। और उसके बाद जो है रैंक फॉर द एयर होस्टेस, रैंक फॉर द मैंने मतलब वो पूरा मतलब न्यूज़पेपर से उसने चेक किया कवर किया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, और मैंने एयर होस्टेस को बुलाया। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फीस फॉर मीट, मैंने उसके हाथ में एक फीस के भरा हुआ पार्सल दिया मीट के लिए। टू कीप इन अ कूल प्लेस, मैंने कहा इसको जो है एकदम ठंडा जगह पे रखो। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, मैंने मेरे आधा घंटे में मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस मेरा जो कॉन्फिडेंस था उसके हिसाब से मैंने उसको कहा। आई हैव रिटर्न, इसका मतलब होता है हेयर शेयर टू द माई एक्सपीरियंस ऑफ सीक्रेट, मतलब उसने जो जो हुआ था एयर होस्टेस के साथ उसने शेयर किया, उसको कहा इसको एक ठंडी जगह पे रखना। आई हैव रिटर्न द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन ऑफ दैट एयर होस्टेस, जैसे वो मैं रिटर्न आया और एयर होस्टेस को पूछा। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो बहुत ही अच्छी लेडी थी एकदम दयालु। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, उसने मुझे कहा कि मेरा जो पेट है वो मैं अपने पास अपने घुटनों को बढ़ाऊँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेजुटी, और इसलिए मैंने उसके हाथ पे किस किया ताकि उसने मुझे इतना सारी सोच दिया। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, लेकिन ऑटर्स के बारे में उसको नहीं पता था उसके अंदर क्या है। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलो, मैं जो था धीरे धीरे जो है फॉलो कर रहा था उसको। मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, मीज जो था बॉक्स के अंदर से निकल गया था, फ्लैश किया था। ही डिसअपेयर्ड हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, वो एकदम से एयरक्राफ्ट के अंदर नीचे आ गया। देयर वर
स्क्वाइक्स एंड सर्कल्स एंड वुमन स्टूड अप द सीट स्क्रीमिंग आउट। जैसे ही एक वुमन ने उसको देखा वो जल्दी से जल्दी खड़ी होगी सीट के ऊपर और चिल्लाने लगी, अरेट करके, मतलब एक चूहा करके। आई कॉट साइट्स ऑफ मिच टेलिंग डिसअपियरिंग बीनेथ द लेग्स एंड ब्रोडली वाइट टर्बन इंडियन। मैंने जो है मीज को पकड़ लिया और उसको जो है एक पगड़ी जो थे उसके अंदर उसको मतलब बांध के अंदर कर लिया। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड मे फेस कवर्ड इन कड़ी। मैंने उसको जैसे पकड़ने गया उसने जो है वो टर्बन वाले लोग जो पगड़ी वाले लोग थे उसको ऊपर गिरा और जो कड़ी था उसके मुंह पे आ गया। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। और जो एयर होस्टेस थे बहुत ही चार्मिंग स्माइल, मतलब खुश हंस रही थी। इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम योर सीट। इससे अच्छा है कि आप अपने सीट पे जाके बैठ जाए। आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग टू यू। और मैं जो है उसको पकड़ के आपके पास लाती हूँ। आई रिटर्न ऑन माई सीट। मैं मेरे सीट पे आ गया। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट वेंट सडनली। मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से वो कहाँ से आ जाए। आई हर्ड फ्रॉम माई फीट इन डिस्ट्रेट चिटर ऑफ रिकॉग्निशंस एंड वेलकम। मैंने जो है मेरे पैर के नीचे उसके बोलने की आवाज़ है। एंड मीच बाउंडेड टू माई नी एंड बिगन। और जो मीच था वो मेरे पैर के नीचे ही था। तो ये जो लेक्चर था बेटा पार्ट 2 मिसविल द ऑटर्स का, इसमें से आपको वर्ड मीनिंग मुझे लिख के बताने हैं और इसका एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ आपको करके मुझे दिखाने हैं। सो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।